नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि दुश्मन ही जिसकी शौर्य वीरता की तारीफ करे उसके शौर्य वीरता और पराक्रम पे शक कैसा। और जो शरीर पे 80 घाव लिए हुए मुगलों से अकेला लड़ जाए वो देश का गद्दार कैसा। ये लाइन बिल्कुल सही सुना आपने। और ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सपा के एक सांसद हैं जिनका नाम है श्री रामजी लाल सुमन, जो कि 22 मार्च 2025 को राज्यसभा में एक टिप्पणी करते हैं, एक बात बोलते हैं जिसके बाद में जितना भी राजपूत समाज है वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो यही बात कहते हैं कि बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम बाबर का डीएनए है, तो अगर मुसलमान बाबर का औलाद है तो तुम लोग भी गद्दार राणा सांगा का औलाद हो, और अगर बाबर की निंदा हो रही है तो राणा सांगा की भी निंदा होनी चाहिए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बस उनके इतना ही बात सुनने के बाद राजपूत समाज पैनिक हो गया। उसके साथ साथ कर्णी सेना भी आवेश में आ गई। और केवल यही दो समुदाय नहीं, और भी समुदाय जो राणा सांगा को अपना आदर्श मानते हैं, उनके दिल पे चोट लग गई और फिर उन्होंने इस बात को अपने दिल से ले लिया। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो बात दिमाग में लगती है वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है, लेकिन जो बात दिल में लग जाती है ना, वो चोट बहुत गहरा करता है और उसका असर भी बहुत दिनों तक दिखाई देता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि कोई राज्यसभा सांसद होते हुए भी राज्यसभा में ऐसी ओछी बातें कैसे कर सकता है, जबकि इतिहास ये कहता है कि बाबर को भारत में आने के लिए राणा सांगा ने नहीं बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पे युद्ध जीतिए दिल्ली में और वहां पे फतह हासिल कीजिए। राणा सांगा के बहादुरी के कुछ इस प्रकार के किस्से थे कि उनके शरीर पे 80 घाव थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 99 लड़ाइयां लड़ी थी और उन 99 लड़ाइयों को लड़ने के समय किसी में हाथ खोया, किसी में पैर खोया, तो किसी में आंख खोया। आप ऐसे सोचिए कि कोई एक व्यक्ति जिसके पास एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, उसके बावजूद भी वो लड़ाइयां जीतते गया। उन्होंने जीवन की एक आखिरी लड़ाई हारी थी, वो भी बाबर के साथ। और इतना सब के बावजूद भी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैंने अपने पूरी जीवन में राणा सांगा जैसे पराक्रमी योद्धा को नहीं देखा है। उसने ये भी लिखा है कि मेरी और राणा सांगा की लड़ाई काफी चुनौतीपूर्ण थी और अगर मैं इस युद्ध को नहीं जीतता तो भारत में कभी मुगल साम्राज्य का स्थापना नहीं हो पाता, मुगल वंश कभी भारत में नहीं आती। अब इसमें तो बस यही बातें हो सकती हैं कि या तो सांसद महोदय को इतिहास की ज्ञान नहीं है, और ये दूसरी बातें हो सकती है कि वो अपने किसी बड़े नेता, किसी आला अधिकारी के कहने पे ऐसा विवादित बयान दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात पे माफी भी मांगी है, लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरा राजपूत समाज जब पैनिक हो गया, उग्र हो गया, तो फिर आप माफी मांग के क्या कर लीजिएगा। और उससे भी बड़ी सोचने वाली ये बात है कि एक बार आप सोच के देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर या आपके समुदाय के ऊपर कोई गलत टिप्पणी कर देता है या आपके आत्मा को चोट पहुंचा देता है, तो आप डायरेक्ट उसको मारने के लिए पहुंच जाइएगा तलवार लेके। ये किस हद तक सही है? क्या देश में संविधान, कानून व्यवस्था की अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से सांसद महोदय ने ये विवादित बात बोला है राज्यसभा में, उसके बाद में राजपूत समाज के जितने भी लोग हैं या कर्णी सेना के जितने भी लोग हैं, वो लाठी भाला तलवार जो भी उनका अस्त्र शस्त्र है सब लेके सांसद जी के घर पे हमला बोल देते हैं। उनका ग्रिल तोड़ के उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं। बाकायदा उसके बाद में पुलिस का लाठीचार्ज होता है, सब कुछ वहां से हट जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि ऐसा है कि मानने वाले लोग कभी भी मान जाएगा और नहीं मानने वाले लोग आप कुछ भी कर लीजिएगा वो नहीं मानेगा। और जब लाठीचार्ज हो गया उसके बाद में कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि हम देख लेंगे, खून का बदला खून, या वाह जो भी है XYZ, बहुत सी बातें हैं, मैं इस पे पूरा नहीं बता सकता हूँ। अगर आप इसे सही कहते हैं तो आपको उसे भी सही कहना होगा जब नुपुर शर्मा ने हजरत पैगंबर पे टिप्पणी की थी, लेकिन उस समय एक समुदाय ने यह भी कहा था कि सर तन से जुदा। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, बेहिचक आप बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।